देश को अगर बचाना है तो बीजेपी को जड़ से और इसकी शुरुआत 2022 में उत्तर प्रदेश से करके सेंटर में इनको पूरी तरह से उखाड़ना होगा। लेकिन वही बीजेपी के नेता कहते हैं 50 साल तक राज करेंगे। नहीं, वो तो आपने देखिए, उन्होंने तो सारी रणनीति अपनाई है। वो तो इस देश में है, लड़ रही हैं, तो उन पे भरोसा नहीं है क्या आपको? नहीं, किसी पार्टी पे भरोसा होने का मतलब नहीं है। बात यह है कि अगर इन पार्टियों पर भरोसा होता, ये किसी काबिल होती या ये कुछ करके दिखाती लोगों के लिए, तो हो सकता है हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं होती। क्या किस पे भरोसा करेंगे आप? बीजेपी जो पूरी तरह से तबाह करने पर तुली हुई है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? बल्कि मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इस देश को अगर बचाना है तो बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। और इसकी शुरुआत 2022 में उत्तर प्रदेश से करके सेंटर में इनको पूरी तरह से उखाड़ना होगा। लेकिन वही बीजेपी के नेता कहते हैं 50 साल तक राज करेंगे। नहीं, वो तो आपने देखिए, उन्होंने तो सारी रणनीति अपनाई है। वो तो इस देश में लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर 2022 में बीजेपी को उखाड़ के नहीं फेंका गया तो इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र की स्थापना हो जाएगी। और इसके साथ साथ 2022 के बाद में 2024 के जिस लोकसभा चुनाव के लिए लोग उम्मीद लगा रहे हैं, लोकसभा चुनाव नहीं होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव इस देश में नहीं होगा, क्योंकि तब तक राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। जिस तरह से विस्तार प्रोजेक्ट बन रहा है, नई संसद की स्थापना बात हो रही है, और उसके साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर हाउस बनना है, और यह भी कहा जा रहा है, आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा है, नई संसद नया संविधान, यानी मनुस्मृति, मनु का संविधान। और मनुस्मृति लागू होने का मतलब यह है, मनु का संविधान लागू होने का मतलब यह है कि ऊंच नीच पर आधारित जो संविधान है वो लागू होगा। और भारत में 1947 से पहले की स्थिति, जो यहाँ पर पूरे शूद्र समाज को, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, इन सबको गुलाम बना के रखा जाएगा, वो स्थिति है। तो इसलिए 50 साल तक राज करने की वो बात कर रहे हैं और अपनी उसी रणनीति पर चल रहे हैं। लेकिन इस बात को लोगों को समझना है, आम जनता को समझना है, इस देश के आम वोटर को समझना है, मतदाता को यह बात समझनी है कि उसे क्या करना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2022 में बीजेपी को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कांग्रेस, क्या कांग्रेस पे विश्वास किया जा सकता है? अगर कांग्रेस पे विश्वास किया जा सकता है, या कांग्रेस ऐसी पार्टी होती, तो बीजेपी जैसी पार्टियों का जन्म ही नहीं होता। तो कांग्रेस किसी काबिल नहीं है। कांग्रेस की लीडरशिप जो है सबके सामने है, उसकी लीडरशिप पे लगातार जो मतलब सवालिया निशान है कि इस काबिल नहीं है कि वो देश को लीडरशिप दे सके। कांग्रेस की स्थिति है। बीजेपी ये कह रही है कि यूपी में माफिया राज का दी एंड होगा। योगी सरकार ने 4 साल में माफियाओं का सफाई कर दिया। नहीं, बल्कि योगी सरकार ही एक माफिया बन गई है। ये कहना गलत है कि माफिया राज का होगा। कोई माफिया राज का सफाया नहीं हुआ। किस तरह से कत्लेआम हो रहे हैं सबने देखे हैं, दिन दहाड़े कत्लेआम हो रहे हैं। यहां तक कि राजधानी लखनऊ में कत्लेआम हुए हैं या नहीं है, हुआ बताओ आप। सबके उदाहरण सबके सामने। और दूसरी बात यह है कि और माफिया के साथ साथ ये जो पार्टी है, ये भी एक माफिया के रूप में बन के उभरी है और कुछ नहीं। जब मुख्यमंत्री ये कहे कि भाई ठोको वाली नीति है, यानी एनकाउंटर, और जो एनकाउंटर उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, तो खुद जो एक सरकार है, एक पार्टी है, वो माफिया बन के उभरी है। हाँ, निश्चित रूप से माफिया राज है। तो माफिया राज खत्म नहीं हुआ, उसका रूप बदल गया। सर कह रहे हैं भूमाफिया सब्जी बेचने को मजबूर हो गए। नहीं, ये भूमाफिया सब्जी बेचने को मजबूर नहीं है, ये खुद अपने आप में भूमाफिया बन चुके हैं। हर तरह के, देखिए आप, जितने ये सब लोगों को गुमराह करने वाली बात है, सच्चाई के जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े इसी से समझ में आ जाते हैं। कोरोना काल का जो सारा नक्शा है, उससे देश की सच्चाई समझ में आ जाती है। कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, किसने क्या किया है, किसने नहीं किया है, सब पूरे देश के सामने है। सर आप शुरू से ईवीएम का विरोध करते आ रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश में खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो सर आप किस चीज की मांग करते हैं कि ईवीएम चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं, और जब तक ईवीएम हट नहीं जाएगी तब तक हम न केवल संघर्ष करते रहेंगे, बिल्कुल ये आवाज उठाते रहेंगे, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। हम इसके लिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। हमने, आपको मालूम है कि जंतर मंतर पर भी आंदोलन किए, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिए, और अब हम पूरे देश में सिग्नेचर कैंपेन भी चला रहे हैं इसके लिए लगातार। और हम ये चाह रहे हैं कि देश में 90 करोड़ जो वोटर हैं, उनमें से कम 50 करोड़ वोटर इस पर सिग्नेचर करके दें, ताकि ईवीएम हटे। हम सुप्रीम कोर्ट को कह सकें कि देश की आधी से अधिक जो आबादी वोटरों की है, आधी से अधिक वोटर जो हैं वो नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो, इसलिए ईवीएम से चुनाव बंद किया जाए।
खत्म किया जाए। हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं और इसमें लोगों का रेस्पॉन्स भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं लगातार जगह जगह जहां जा रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या में लोग सिग्नेचर करके हमें वो पेपर्स दे रहे हैं। लगातार जो हमने फॉर्म एक बनाया है, वो फॉर्म हम उसके माध्यम से हम जैसे भी जहां मीटिंग भी जा रहे हैं वहां भी दे रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से भी, मेरे फेसबुक पर भी वो फॉर्म पड़ा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश की अगर सत्ता में आते हैं तो क्या ईवीएम बंद कराएंगे? नहीं, निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी ताकत के साथ जो है उसका विरोध करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे ईवीएम को, निश्चित रूप। बल्कि मैं तो अभी कह रहा हूं लोगों को, अगर लोग साथ दें तो अभी इसी बार ही खत्म हो जाएगा ईवीएम का तो खेल जो है। तो लोगों को साथ देना बहुत जरूरी है। या तो सिग्नेचर कैंपेन में हमारा साथ दें, नहीं और भी अगर फिर भी नहीं होती है तो लोगों को ईवीएम मशीन तोड़नी चाहिए। एक ना एक दिन तो ये कदम हमें उठाना ही पड़ेगा इस चीज को, जिससे पूरा देश तबाह हो रहा है, जिससे एक पार्टी विशेष जीत कर आ रही है, जिसके साथ में कोई भी जनमत नहीं खड़ा है, बहुमत उसके साथ में नहीं है, फिर वो ईवीएम के माध्यम से जीत कर आ रही है। इसको रोकना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन इसको रोकना पड़ेगा। बेहतर यह है कि जितनी जल्दी रोक लें उतनी जल्दी ये देश बर्बाद होने से बच जाएगा, कुछ बच जाएगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सर, आप बीजेपी के विरोध चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। सर, जो 17 फुल बहुमत की सरकार है सर, जो उत्तर प्रदेश में अभी सत्ता पे हासिल है, सत्ता काबिज करके बैठी है, क्या आपको लगता है कि आप उनको सत्ता से हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। जनता हमारी बात मानेगी, जनता हमारी बात को समझ रही है। आज की तारीख में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा नाम न जानता हो, मेरा चेहरा न जानता हो। पूरे देश में नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में ही नहीं, दुनिया में मेरा नाम, मेरा चेहरा लोग जानते हैं। लोग जानते हैं हम किस तरह से आंदोलन ईमानदारी के साथ, जैसे किसान आंदोलन में 9 महीने से हम साथ में हैं, इससे पहले सीए एनआरसी के आंदोलन में हम पूरे आंदोलन में साथ में रहे, उससे पहले जो है हमने बाकायदा जो आंगनवाड़ी बहनें हैं उत्तर प्रदेश में 60 दिन उनका आंदोलन चला, उस आंदोलन में हम लगातार साथ में थे। ईवीएम के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी गलत बात होती है उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, पूरी ईमानदारी से उठा रहे हैं। और अब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। क्योंकि जो भी पार्टियां, मैं फिर वही बात आपकी बात कर रहा हूं जो पहले शुरू किया, बीजेपी कोई मतलब नहीं, इसके साथ साथ कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। रही पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है। अगर ये समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी वाकई में इस काबिल होती, शासन चलाती, तो मैं दावा के साथ कहता हूं बीजेपी किसी हालत में सत्ता में नहीं आती। और आज ये बोल क्यों नहीं रहे? दोनों ही पार्टियों के नेता, सपा के और बसपा के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? किस बात का डर है उन्हें? किस चीज से उन्हें जो उनकी मतलब हालत इतनी खराब है कि बोल नहीं पा रहे हैं? जुबान उनकी क्यों बंद है? जब आंदोलन चला, किसान आंदोलन, उसमें नहीं बोले वो। जब सीए एनआरसी का आंदोलन था उसमें नहीं बोले वो। किस समय बोलेंगे वो? क्या उन्हें डर लगता है सीबीआई से? क्या ईडी से डर लगता है? क्या इनकम टैक्स से डर लगता है? अगर इसकी वजह से वो चुप हैं तो कहीं ना कहीं ये है कि कोई बेईमानी उन्होंने की होगी जिसकी वजह से उनकी फाइल खुली हुई है। जब आप सत्ता में हैं, क्या आप जितनी बेबाकी से आप अपनी बात अब रख रहे हैं, क्या उस टाइम रख पाएंगे? भानु प्रताप सिंह हमेशा जैसे पहले था ऐसे ही आज और ऐसे आने वाले समय में इसी बेबाकी से, इसी ईमानदारी से, इसी निडरता से अपनी बात रखेगा। मैं वो बात रहेगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि ये जो सपा बसपा जो बोल नहीं रहे, इनके नेता जो बोल नहीं रहे, क्या इनकी वजह से नहीं बोल रहे? जो मैंने बताया सीबी, ईडी और इनकम टैक्स, अगर इनकी वजह से नहीं बोल रहे और इनको ही अगर जिता दिया जाए तो ये तो फिर भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स तो प्रधानमंत्री मोदी के अंडर में है और ये 2024 तक तो रहनी उनके अंडर में। तो 2024 तक तो इसका मतलब ये मुख्यमंत्री बनके भी नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसा मुख्यमंत्री क्या करोगे भाई आप? मैं जनता से कहना चाहता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री की आपको क्या जरूरत है? इसलिए आपको चाहिए बहुत स्ट्रांग नेता, बिल्कुल निडर नेता, जो सही बात करे, ईमानदारी की बात करे और जो हुकूमत चलाना जानता हो, लोगों के लिए हुकूमत चलाए। और वो केवल और केवल राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी हो सकती है और उसका नेता मैं आपके सामने भानु प्रताप सिंह, मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूं, मेरा साथ दीजिए और मुझे विश्वास है कि लोग साथ देंगे।